बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम रूहानी हस्ती मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। मिर्ज़ा साहब का नंबर नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, व्हाट्सअप पर अवेलेबल है। मिर्ज़ा साहब अगर आपको रब्ता करना है किसी भी हवाले से तो मिर्ज़ा साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ, अल्लाह आपको खैर सरके सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती। आप ठीक है बेटा? खैर अल्लाह करम। हाजी साहब काफ़ी दिन हो गए आपके साथ व्लॉग नहीं किया, बकरीद भी आ गई, लोग पूछ रहे हैं कि हाजी साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, तबीयत कैसी है, तो बता दें कि आप खैरियत से हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की जात का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, करोड़ों दफ़ा शुक्र है बेटा। उसकी जात का जितना शुक्र अदा कर दिया उतना थोड़ा बेटा जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाजी साहब, हमने आपके साथ इससे पहले भी कई दफ़ा व्लॉग किए हैं। आपने हमें जून के महीने में भी कहा कि खान साहब की ना तो गिरफ्तारी होगी ना अहली होगी, तो हमने देखा ना तो गिरफ्तारी हुई ना अहली हुई। कौम अवाम अभी भी हमसे पूछ रही है कि खान साहब गिरफ्तार होंगे, नाअहल होंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, नहीं बनेंगे, ज़रा उस पर तो बता दें क्या होने वाला है। देखिए बेटा, मेरे को कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अगर गिरफ्तारी की या किसी की चीज़ नज़र आती तो मैं आपको ज़रूर कह देता कि हाँ मेरे को गिरफ्तारी की नज़र आई है। भाई मेरे को तो जो चीज़ नज़र आएगी बेटा, मैं तो वो बात बतानी है। मैं अपनी तरफ से, मैं कोई पामिश तो हूँ नहीं कि मैंने हिसाब लगाना, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मेरे को नज़र नहीं आई है। ठीक है। और नाअहली भी नहीं होने वाली आपको लगता है? नाअहली का भी मेरे को कोई इशारा नहीं हुआ। अगर कोई इशारा होता तो मैं आपको बता देता भी हाँ नाअहली का इशारा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हालात आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो अब खान साहब के मतलब पिछले जब से 9 अप्रैल से खान साहब 2022 से उतरे हैं तो मुश्किलात का शिकार रहे हैं। तो आपको लग रहा है हालात बेहतर होंगे या मुश्किलात नहीं है, खान साहब अभी भी इजी हैं? भाई बात यह है कि जब से खान साहब उतरे हैं उसके बाद हालात मुल्क के बड़े कशीदा भी रहे हैं। बिल्कुल। और जब से मेरे को कोई बात महसूस हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 जून से इंशाल्लाह हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे और 14 जून से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे को हालात में बेहतरी ही महसूस हुई है। कोई ऐसी चीज़, किसी तरह की कोई परेशानी की गरीब आवाम के लिए, जिस किसी के लिए भी कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है। ना ही खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात महसूस हुई है। भाई जो चीज़ पहले देखी थी वो मैं आपको बताई है। हाँ, आरिफ अलवी साहब का जो पहले मेरे को महसूस हुआ था कि जब मैंने पिछले उसमें आपको बताया था कि आरिफ अलवी साहब का कुछ देखा है, वो आरिफ अलवी साहब गए हैं तो बाद में निगरान सदर से इन्होंने बेचारों ने कई रेजुलेशन पास जरूर। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस। इस पर बता देंगे क्या देखा, क्या कहानी है ये? जो चीज़ मेरे को नज़र आई थी तो वो मैंने आपको बताया भी, आरिफ अलवी साहब मेरे को नज़र आए, अली आरिफ जी। हाँ, तो अली आरिफ का और आरिफ अलवी का वो बात एक ही थी। बिल्कुल। तो उसके जाने के बाद जो है ना, ये इन्होंने कई ऐसे आर्डीनेंस पास करवाए। लेकिन आर्डीनेंस कोई कल इमरान खान के या शहबाज शरीफ के लिए थोड़ी होता है, वो पूरे मुल्क के लिए होता है। उसमें जो भी बंदा उसकी जद के अंदर आ जाता है तो उसको उसका नुकसान होता है। लेकिन बाबा जी ये देखें ना कि सदर आरिफ अलवी मुल्क से बाहर चले गए, अब लोग कह रहे हैं वो गए नहीं, उनको भेजा गया है ताकि ऑर्डिनेंस पास करा लें। तो आप क्या समझते हैं कि नहीं, वो हज के लिए गए हैं, तो हज के लिए किसी को भेजा नहीं जाता। हज के लिए तो अल्लाह तआला उसको बुलाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं इसके बारे में कभी नहीं कहूँगा कि किसी के भेजने से वो गए हैं। अगर अल्लाह तआला का बुलावा ना हो तो कोई बंदा जा नहीं सकता, चाहे वो सदर क्या पूरी दुनिया का सदर हो। बेशक बेशक। और अगर किसी को ना बुलाया जाए फिर भावें पूरी मुल्क की दुनिया उन्होंने धक्के दंदी वो नहीं जा सकता, बुलावा आता है। बिल्कुल सही करें। लेकिन लोग असल में इस बात पे एतराज़ उठा रहे हैं कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में जो ऑर्डिनेंस लाए हैं वो नैब के, उसमें नैब के जो चेयरमैन हैं उनके इख्तियारात को बहुत बढ़ा दिया है। अब वो समझ लें कि वो जो चाहे फ़ैसला कर सकते हैं, वो किसी की गिरफ्तारी का भी हुक्म दे सकते हैं, 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया रिमांड, और वो कोई भी वकील कर सकते हैं। मतलब पावर उनको बहुत मिल गई। जबकि पिछले दिनों हुकूमत ने कहा था कि नैब का इदारा जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसको बंद कर देना चाहिए। पीएस पार्टी ने भी कहा, नून लीग ने भी कहा, लेकिन अब वो इदारे को बंद तो नहीं कर रहे, मज़ीद ताकतवर कर रहे हैं। तो ये जो इख्तियारात नैब के चेयरमैन को मिल रहे हैं, आपको लगता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे? नहीं भाई, जब कोई किसी चीज़ को अदारे को होता है, अदारे ने तो फिर जैसे मेरिट के ऊपर बंदे को पकड़ना होता है। कोई अदारे की किसी इमरान खान से या जरदारी से किसी को जाती मुखालफत तो नहीं होती है।
वो ठीक है, जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ज़ेर असर तो ज़रूर होते हैं अदारे, बिल्कुल ये, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता है कि वो नाजायज़ किसी को जाके पकड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में बाबा जी आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो इसीलिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एंटी करप्शन का इदारा परवेज़ इलाही को देख लें आप, वो होते हैं बेटे जी। बात ये है, अब परवेज़ इलाही की अपनी भी तो गलती है ना। मैं तो कहता हूँ ना कि मैं मोहन सलाही को तरले करता रहूँ कि आप ज़रा मिलें, तो उस टाइम मोहन सलाही साहब नहीं मिले हैं। मोहन सलाही साहब कभी कहते थे मैं कराची हूँ, उसका वो जो आसफ साहब था कोई MP गुजरांवाले का, वो कहता जी असी आज जा रहे हैं तो जा रहे हैं तो नहा रहे हैं तो खा रहे हैं, तो आज तक नहाते खाते ही रहे, नहीं तो उस तो बाद जो है कि बड़ी परेशानियाँ फंस गए। स्पेन में अब जी, स्पेन में अब कौन? मुनिस इलाही, हाँ, वो जहाँ मर्जी हो, स्पेन में जहाँ मर्जी हो, वालिद साहब लेकिन उनके जेल में है। हाँ जी, वो जहाँ मर्जी हो, हमें तो इस बात से गर्द नहीं, लेकिन दुआ हमारी मोहन सलाही के लिए है, चाहे वो जहाँ मर्जी रहे, बेशक, क्योंकि वो लड़का अच्छा है। उसका आज तक कहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा बदनामी का वो नहीं बना है कि जनाब उसने रिश्वत ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसने बाकायदा पीछे जो है ना ये वार्डन और दूसरे अदारों के अंदर बंदे भर्ती करवाए, 1122 के अंदर बहुत सारे। बल्कि शहबाज शरीफ खुद इस चीज़ का एतराफ़ करता था जब आया था बाहर से कि परवेज़ इलाही ने 1122 और ये वार्डन भर्ती करके हमारे लिए तो काम ही ख़त्म कर दिया, हम क्या काम करें, पाकिस्तान में काम ही कोई नहीं रहा है। बिल्कुल सही, इस चीज़ का एतराफ़ खुद शहबाज शरीफ ने किया था। तो परवेज़ इलाही के दौर में अच्छे काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल परवेज़ इलाही बूढ़ा शेर हैगा, वो ਉਹਦੇ बारे में मैं एडी गल नहीं करता हैगा। दुआ तो यह है कि जो मुल्क का मुखलस आदमी है, चाहे वो कोई भी, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। लेकिन जेडे फिर जानबूझ के भी कोई गलतियाँ करते हैं ना, फिर अल्लाह तबारक तआला तो उनकी थोड़ी सी वो करता है ना। भाई हम तो कोई अल्लाह माफ़ी दे, कोई मैं कोई खुदा तो नहीं, खुदा तो खुदा है, हम तो खुदा के ज़र्रात जो है उस ज़र्रात के बराबर भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन अल्लाह तबारक तआला वो ज़र्रात से हाथी को मरवाना चाहे मरवा सकता है। तो हमारे जैसे गुनाहगार बंदों को अगर अल्लाह तबारक तआला कोई चीज़ दिखा देता है तो हम अगले की रहनुमाई कर सकते हैं कि आप देखो इस वक्त में ऐसा कर ले, ये थोड़ी तकलीफ़ आप कर ले, या इसमें कोई सदकार दे दें, या इसमें फला चीज़ पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ ले, ठीक है नहीं, कुरान पाक पढ़ के बच्चों से दुआ करवा लें। बेशक। तो ये चीज़ें इस रहनुमाई के लिए मैं उस टाइम मोहन सलाही को इनको कहता रहा हूँ, मैं क्योंकि इनसे दिल से मोहब्बत करता हूँ, मैं गलत बात नहीं करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और रेहा चौधरी परवेज़ इलाही से तो मैं एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि जब चौधरी सुजात साहब उनके पास सुलह के लिए आ रहे हैं, मैंने 2 दफ़ा सुना है खबरों में। जी जी बिल्कुल आए। तो वो चौधरी साहब को कहे चौधरी साहब उसकी पार्टी में शामिल हो जाए, उसको ज़रूरी उन्होंने मतलब उधर से इमरान खान से निकालना है, क्योंकि चौधरी साहब की इसके बाद जगह कोई नहीं है। चौधरी सुजात साहब की, चौधरी सुजात साहब खुद जो परवेज़ इलाही की पार्टी में शामिल हो जाए, तहरीक इंसाफ में आ जाने के। अच्छा ठीक है जी, मेरी तो दिली ख्वाहिश यही है कि अगर जो है ना, क्योंकि हालात के मुताबिक, यानी कि आप समझते हैं कि आगे आने वाले वक्त में काफ लीग का मुस्तकबिल नहीं, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। हाँ, जो बात है काफ लीग तो बेटा जी बात ये काफ लीग, लाम लीम, नून जीम जो है ना, लोगों ने ऐसे ऐसे इनके खिलाफ मतलब वो प्रोपोगंडा दिए। काफ लीग को कहा कातिल लीग, ठीक है नहीं बात जी, और नून लीग को कहा नमक हराम लीग, ठीक है नहीं। ये चीज़ों ने कहा भाई हम तो मुस्लिम लीग को उसी को मानते हैं जो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी, फातिमा जिन्ना की मुस्लिम लीग थी। बिल्कुल। और इनमें ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना के गले के अंदर जो है ना वो जूतियों के हाथ डाल के, बल्कि वो इलेक्शन में उनके खिलाफ वो किया था जब फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हुआ था। तो उनको मैं कम मुस्लिम लीग के बंदे मानता हूँ जो ऐसी पार्टियों में शामिल होते हैं, मैं तो नहीं उनको मान सकता हूँ कभी भी, ठीक है नहीं बात। सही बात है। तो हम तो उससे मानते हैं जो मुस्लिम लीग का, चाहे उसकी एक ही वोट हो और एक ही बंदा हो, बिल्कुल सही, जो उसके असूलों पे चलेगा, जो पाकिस्तान का मुखलिस होगा, हम तो उसे मुस्लिम लीग मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बाबा जी, अभी आपने बात की परवेज़ इलाही की, और आपने ये भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन उनसे 2 दफ़ा मिलने भी गए। चौधरी शुजात हुसैन सुना उनसे मिलने गए हैं और परवेज़ इलाही राज़ी तो हो रहे हैं, लेकिन मुनिस इलाही की वजह से रुके हुए। मुनिस इलाही नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही वापस से काफ लीग में जाएँ, वो दोबारा वापस काफ लीग में जाएँ। मुनिस इलाही ने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल है, काफ लीग का मुस्तकबिल नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि मुनिस इलाही को समझाओ, बेटे को समझाओ, बेटे के चक्कर में बाप जो है वो बुढ़ापे में जलीलो ख्वार हो रहा है जेल के अंदर। नहीं, जलीलो ख्वार नहीं हो रहा, अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा। अगर वो उस टाइम रब्ता कर रहा था मुनिस इलाही, तो ऐसा इनके साथ हरगिज़ अल्लाह तबारक तआला नहीं करना था, ठीक है नहीं बात जी। पहले भी इन्होंने 1-2 गलतियाँ की हैं। जब मंजूर भट्टू के खिलाफ अदम एतमाद था तो उस टाइम परवेज़ इलाही को खड़ा किया था नवाज शरीफ ने,
और उसके बाद जब सही मेरिट पे बल्कि अपना पंजाब की असेंबली के अंदर आए तो उन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बना दिया था। बिल्कुल सही। तो इन्होंने इनके पीछे भी कई कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन चौधरी शुजात साहब से मेरी खुद ये रिक्वेस्ट है कि वो परवेज़ इलाही के भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बड़ी इनकी करीबी ख़ानदान है, और इनके ख़ानदान के लिए मेरी दुआ है कि वो एक जरदारी ਨੂੰ ਛੱਡ के चलो 4 दिन परवेज़ इलाही के नाल आ जाए, उन्होंने भरा है छोटे भरा दे उत्ते शफकत कर दें, केड़ी गल है, उनकी अपनी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। सही बात है। ठीक है नहीं बात जी। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला इनको सबको ज़िंदगी दे, और जो भी पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह उनकी सबकी खैर करे। अच्छा बाबा जी, आपने हमारे जून में आपने हमसे ही कहा था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, महंगाई थोड़ी कम भी होगी, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हुई। IMF से मुआहदा हुआ है, वक्ती तौर पे डॉलर का प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं, सोना भी नीचे आ गया है, महंगाई भी कह रहे हैं कि वो 39 से 29% पे आ गई है। तो आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त हुई। आपको लगता है कि आने वाले हालात में आवाम पूछना ही चाह रही है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात इसके बाद बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे, चाहे पाकिस्तान का सदर चूड़ा होवे, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चूड़ा होवे, चमार होवे, मोची होवे, जो मर्जी होवे, लेकिन पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह 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 इसके बाद बेहतर से बेहतर होंगे। तो ये जो हुकूमत है, एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं और खान साहब भी कहते हैं करप्ट टोला है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, करप्शन करते हैं। ये करप्शन के साथ हुकूमत अगर होगी तो हालात बेहतर आपको होते नज़र आ रहे हैं, या वक्ती बेहतर होंगे फिर दोबारा ख़राब हो भाई यार मैं तो इतना जानता हूँ, जो चीज़ मेरे को अल्लाह तआला दिखाता मैं तो वो जानता हूँ, ना मैं शहबाज शरीफ को जानता हूँ ना मैं किसी को जानता हूँ। हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैं रिस्पेक्ट ज़्यादातर इसलिए करता हूँ, अपने दिल से करता हूँ कि एक तो वो सैयद ज़्यादा है, दूसरा कुरान करीम का हाफिज है, तीसरा उसको उस अल्लाह तबारक तआला ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो पावर दिया जो वो रिटायर होने के बावजूद उनको मिल गई थी, वरना वो तो रिटायर हो गए थे बेचारे। बिल्कुल, ये अल्लाह इज्जत देता है, ना इसमें बाजवे ने दी है, ना इसने शहबाज शरीफ ने दी है, ना किसी ने दी है, वो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह तबारक तआला जब भी किसी को कोई पावर देता ना, उससे कोई नेक काम अच्छा काम कराने के लिए देता, उससे गलत काम कराने के लिए कभी नहीं देता है। लेकिन उसको किसी गलत काम में फंसे हुए निकलने के लिए थोड़ा वक्त जरूर चाहिए तो है, बेशक उसको सोचने का कुछ वक्त चाहिए था। ये थोड़ी है कि एक बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनकर उन्होंने आधे लोगों को मारताड़ कर देने, ऐसा नहीं होता है। उनका एक अदारा है, उनके अदारे की कई चीज़ें उन्होंने सोचनी है, समझनी है। सही बात है। लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह तबारक तआला इसके पास से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम करवा दे कि ताकि इस सैयद का नाम पाकिस्तान की तारीख में जिंदा रहे, अच्छे लफ्जों में। बिल्कुल, बुरे लफ्जों में तो लोगों को रहता ही है। लेकिन मेरी अगर आवाज़ कहीं कोई बंदा चीफ ऑफ आर्मी पहुँचा दे तो मेरी दुआ भी ये है और मेरी उनसे इल्तिजा भी ये है कि ऐसा काम कर दें पाकिस्तान में ताकि पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम जो है ना, पाकिस्तान की तारीख के लिए और अल्लाह की बेहतरीन नुमाइंदगी के हिसाब से आपका नाम लिखा रोशन रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है बाबा जी के पाक फौज हमारा वाहिद इदारा है जो कि इंतहाई मुनज़्ज़म है, जिसमें अभी तक इंतहाई उन्होंने खुद एहतसाबी का अमल भी किया है। और आर्मी चीफ साहब जो है वो उम्मीद है कि आगे अच्छा काम करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, पाकिस्तान को खैर से रखे, पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, और जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी है चाहे वो चरिंद परिंद भी, अल्लाह उनकी भी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, आप किसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।